ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। किं ज्योतिस्तव भानुमान हरिणे रात्रौ प्रदीपादिकम् स्यादेवं रविदीपदर्शनविधौ किं ज्योतिराख्याहि मे चक्षुस्तस्य निमीलनादिसमये किं दीर्घियो दर्शने किं तत्राहमतो भवान् परमकम् ज्योतिस्तदस्मि प्रभो। हरि ओम। तो आप सब लोगों ने पिछली बार एक अभ्यास आपको बताया था, वो संभवतः करा होगा। और वो क्या अभ्यास था कि हम लोगों की चक्षुरादि इंद्रियां शुरुआत में केवल चक्षु के ऊपर ही, भले आप ध्यान दें, जब भी आंख से किसी चीज को हम देखते हैं उस समय हमको इस चीज का भान हो, इस एक फैक्ट का रियलाइजेशन हो कि हमारी चक्षु, हम लोगों की आंखें, उसके अंदर से एक प्रकाश निकल रहा है। और वो ऐसा प्रकाश है जिसके वजह से ही हम सूर्य और दीपक आदि दिन और रात में, दिन में हम सब पूरी दुनिया देखते हैं सूर्य के प्रकाश से, रात को हम देखते हैं अन्य लाइटों से। ये भले सूर्य हो या भले रात को अन्य प्रकाश के स्रोत हो, हमारी आंख से जो प्रकाश निकल रहा है, इसी ही प्रकाश की कृपा से हम दोनों को देख पाते हैं। प्रकाश वो होता है जिसके ही सन्निधि में हमको किसी विषय का ज्ञान होता है। सूर्य देवता का यही योगदान है, हमको दिखाना कि प्रकाश का महत्व देखो। जब प्रकाश होता है तभी हमको विषय का ज्ञान होता है। यद्यपि हम लोग दिन का रास्ता देखते हैं तभी अपना दिन भर का कार्य चालू करते हैं, लेकिन ये एहसास कि ये हमारी समस्त अनुभूतियां प्रकाश की कृपा में हो पा रही हैं, प्रकाश का महत्व जानने के लिए हमको सूर्य और अन्य प्रकाश के बारे में चिंतन करना चाहिए। और हम लोग ये चिंतन नहीं कर पाएंगे जब तक बाहर के विषय हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगे, अत्यधिक महत्वपूर्ण होंगे। महत्वपूर्ण हो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे अनेकों कर्तव्यों के निर्वहन के लिए, हमारे अनेकों पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए बाहर की दुनिया का बहुत बड़ा योगदान होता है, लेकिन इतना बड़ा योगदान हो कि हम यहां पे असली चीज ही भूल जाए, उसको ही मोह कहते। तो यहां पर जो है हम लोग बाकी सब चीजें करते करते एक चीज के अभ्यास करें कि प्रकाश का ध्यान रखें। कई प्रकाश है पहले स्टेज में,
पहले स्टेज में आप समस्त अनुभूतियां प्राप्त करते रहिए, केवल ये संस्कार में डालिए। ये हमारी आदत में आना चाहिए कि हमको एक प्रकाश के अस्तित्व का ज्ञान होता रहे। इस समय भी जो है यहां पे ये अनुभूति चल रही है, एक प्रकाश विराजमान है बाहर का। बाहर के पहले प्रकाश का ही निश्चय करो। सदैव एक बाहर का प्रकाश होता है, कोई ना कोई प्रकाश होता है जिसके वजह से अनुभूति संभव होती है। उसके बाद हम लोग ने नेक्स्ट लेवल के ऊपर प्रवेश करा कि बाहर की जो भले प्रकाशमय चीजें हो या जड़ चीजें हो, सब चीजें हमारी इंद्रियां होंगी तभी हम देख पाएंगे। तो इंद्रियां अगर नहीं हो तो बाहर सूर्य हो तो भी हमको नहीं पता लगता है ना। कितना महत्व है, कितना बड़ा आशीर्वाद है। और इंद्रियों के माध्यम से एक चेतना बाहर निसृत होती है, ऊज आउट होती है, बाहर निकलती है। आंखों से चेतना निकलती है। आंखों को देखिए, आंखें बोलती हैं। शायर लोग बोलते हैं ना, तुम्हारी आंखें बहुत कुछ बोलती हैं। आंखें प्यार भी दिखाती हैं, आंखें जो है नाराजगी भी दिखाती है, आंखें आश्चर्य भी दिखाती है। आंखों के द्वारा एक चेतना निकलती है और फिर हमारी इमोशनल रिस्पॉन्सेस वो आंखों में रिवील होते जाते हैं। ये भी हमको एक दूसरा अभ्यास करने की जरूरत होती है कि आंखों से चेतना निकलती है। ये साधना हमको एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाएगी। और इस साधना का रोल ये होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है साधना का, अभ्यास का। वो योगदान ये होता है, आपको एक चीज निश्चय हो जाएगी कि चेतना एक प्रकाश है। चेतना एक प्रकाश है, ये चीज जीवन में सिद्ध करनी होती है। अनुभूतियां तो हम लोग सतत प्राप्त करते रहते हैं। पहली चीज तो जो है, पहले स्टेज में हम लोगों को जब वो बताया था कि सूर्य देवता चंद्रमा का स्मरण करो, उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि भैया जड़ चीजों के अलावा चेतन का भी ध्यान रखो, या ये कहा जाए प्रकाश का भी ध्यान रखो। और दूसरे लेवल पे जब इंद्रियों का अभ्यास चालू हुआ तो ये कहा जा रहा है कि चेतना को प्रकाश देखो। ये आप समझिए कि जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, एक हमारे लिए टर्निंग पॉइंट हो जाएगा अगर आप चेतना को प्रकाश की तरह देखने लगते हैं। आप कल्पना करिए कि हमारा जीवन कैसा बदल जाएगा। चेतना एक प्रकाश है। तो यहां पर हम लोगों ने ये अभ्यास पहले आंख के लेवल पे करिए, उसके बाद दूसरी 4 इंद्रियों के धरातल पे करो। 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, कान, नाक, आंख, जिह्वा, त्वचा, घ्राण। घ्राण मतलब नाक। तो ये हमारी 5 इंद्रियां जो होती हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, 5 विषयों को हम जिन इंद्रियों से जानते हैं वही ज्ञान इंद्रिय कहलाती। तो ये सब चीजें एक एक इंद्रिय के धरातल पे कुछ दिनों तक हमको कॉन्शियस कोशिश करनी चाहिए, ये ध्यान रखते हुए कि हमारे अंदर ये अवेयरनेस नहीं है, हमको ये चीज का अभी संस्कार ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है।
तो इस चीज का एक एक इंद्रियों के द्वारा आप इसका अभ्यास करते रहिए। म्यूजिक सुनो बढ़िया, भले जो है वह भजन सुनो या फिल्मी गीत सुनो या कोई भी सुनो। जब हम कोई भी गीत सुनते हैं या किसी की बातें सुनते हैं या ये प्रवचन सुनते हैं तो उस समय आपको पता क्या हो रहा है? आपके कान हमारे शब्द को रिवील कर रहे हैं। आपके कान एक ऐसी विशिष्ट चेतना को निस्सृत कर रहे हैं, रिवील कर रहे हैं, कि तब जाके ये आपको आवाज सुनाई पड़ती। थोड़ी देर के लिए सोच लो, अगर भगवान न करे कान खराब हो जाए तो स्वामी जी आपको केवल होंठ हिलाते हुए दिखाई पड़ेंगे। इस समय नहीं सुनाई पड़ रहा था क्योंकि हम बोल ही नहीं रहे थे, केवल लिप्स हिला रहे थे, सैंपल दिखा रहे थे। हम लोगों को आवाजें सुनाई पड़ती हैं क्योंकि हमारे कान कॉन्शियस हैं, चेतन है, और वो चेतना इस प्रकार की है कि कान के द्वारा एक विशिष्ट चेतना निकलती है। वो विशिष्ट चेतना केवल शब्दों को रिवील करती है। देखो क्या भगवान ने इंद्रिय दी हैं, अद्भुत सी, हम लोगों को पता ही नहीं, बाहर की दुनिया में खोए रहते हैं, यहीं उलझे रहते हैं, अपने बारे में हमको ज्ञान नहीं। आंखों से ऐसी चेतना निकलती है जो रूप और रंग को रिवील करती है, विशेष चेतना। इंद्रियां जो है बेसिकली इन गोलकों को नहीं कहते हैं, इंद्रियां उस विशिष्ट चेतना को कहते हैं। तो आंखों से एक चेतना निकल रही है, कानों से चेतना निकल रही है, नाक से चेतना निकल रही है, त्वचा से चेतना निकल रही है, घ्राण से चेतना निकल रही है। आप चेतना देखना सीख जाओ, और चेतना इज इक्वल टू प्रकाश, ये आपका इक्वेशन सिद्ध हो जाए तो आप किसी व्यक्ति को देखो तो कैसा दिखाई पड़ेगा, सोचो। और बाय द वे एग्जाम्पल को और डाइजेस्ट करने के लिए हर इंद्रिय की चेतना का थोड़ी देर के लिए अलग रंग दे दो। आंखों से जो चेतना निकलती है वो बाय द वे एग्जाम्पल है, असली नहीं होता है, विशिष्ट तो है, अलग तो है, लेकिन वो आप सोच लो कि लाल है। कान से जो चेतना निकल रही है वो नीली है, नाक से जो चेतना निकल रही है वो हरी है, हाथ से निकल रही है वो नीली है, और जिह्वा वो काली है। अगर आप हर इंद्रिय की चेतना, आप रंग बदल सकते हो अपने हिसाब से, हमारे हिसाब से रंग बदल रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद सोचो कोई भी व्यक्ति को हम देखें या अपने आप को आप देखो, कैसे दिखाई पड़ रहे हैं, कितने कलरफुल हो गए ना। हर इंद्रिय से विशिष्ट चेतना निकल रही है, और ये चेतना का आशीर्वाद ये है कि हमको बाहर के दुनिया के विषय इंक्लूडिंग सूर्य और चंद्रमा आदि उसी चेतना से दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये जीवन में एक बहुत बड़ा ज्ञान हो जाता है। देखिए, ज्ञान दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंफॉर्मेटिव ज्ञान। इंफॉर्मेटिव ज्ञान में क्या होगा पता है? ये दुनिया कैसे जानते हो? हाँ, सूरज से जानते हैं। रात को कैसे जानते हो? चंद्रमा से जानते हैं। सूरज और चंद्रमा कैसे जानते हो? आंख से जानते हैं। इतना ही इंफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं बौद्धिक ज्ञान, और सही बोल रहा है वो, लेकिन उसको कुछ लाभ नहीं होगा।
उसके आध्यात्मिक विकास रत्ती मात्र भी नहीं होगा। आप पूरा जो है ये यहां तक चेतना इतना छोड़ो, सीधे ही पहुंचो ना। हम ब्रह्म हैं महाराज जी, अहम ब्रह्मास्मि चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। शिवोम महाराज, शिवोम शिवोम, हाउ आर यू शिवोहम। क्या फर्क पड़ा? हमने ये इंफॉर्मेशन प्राप्त कर ली। इंफॉर्मेशन प्राप्ति महत्वपूर्ण है, आपके पुण्य का प्रतिफल है। अपार ईश्वर की कृपा के वजह से ही हमको ये इंफॉर्मेशन भी मिलती है। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे गधे के ऊपर सोना लदा हुआ है। उस बेचारे गधे को कोई फर्क नहीं पड़ता। इंफॉर्मेटिव नॉलेज से हमको आशीर्वाद नहीं मिलता है। दिशा मिल सकती है, प्रेरणा मिल सकती है, चिंतन के लिए मसाला मिल सकता है, हमारे अंदर किसी चीज की अनुभूति की प्राप्ति के लिए कोई निमित्त बन सकता है। अब आप इसी चीज को एक एक स्टेज को सिद्ध करते चलो। इंफॉर्मेशन मिल गई, अब इंफॉर्मेशन को अपने जीवन की अनुभूति बनाओ, इसको डाइजेस्ट करो। अगर हमने ये पहले स्टेज वाली बात डाइजेस्ट कर ली कि दुनिया हमको अनुभव हो रही है सूर्य देवता के प्रकाश की कृपा से, आपको कोई नहीं बोलेगा कि सवेरे सूर्य देवता को अर्घ्य दो, सूर्य देवता को प्रणाम करो। सूर्य देवता ईश्वर के प्रत्यक्ष प्रकट रूप हैं। तुम्हारे जीवन में जो आशीर्वाद अनुभूतियां हो रही हैं, सिद्धियां हो रही हैं, सब कुछ सूर्य देवता की कृपा से ही हो रही है। तुमको पता लग जाएगा। इसीलिए हम लोग निश्चित रूप से सूर्य देवता का महत्व जानते हुए, उनके आशीर्वाद को अनुभव करते हुए, उनके प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति करेंगे। हमारे लिए जड़ से ज्यादा प्रकाश महत्वपूर्ण हो जाएगा। और जिस व्यक्ति के लिए जड़ से ज्यादा प्रकाश महत्वपूर्ण हो जाए, वो ब्राह्मण बन जाता है। ब्राह्मण के ब्राह्मणत्व, एक बुद्धिमान व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के पीछे यही टर्निंग पॉइंट होता है कि कोई ऐसी चेतन चीज का शोध करने लगता है। इसको बोलते हैं कि इंफॉर्मेशन को एसिमुलेट करना, जीना, उसको महसूस करना, उसको अपने दिल में उतारना। एक ही पॉइंट को ले लो, उसको अपने दिल में जब तक न उतार लो, जीने न लगो, अनुभव न करने लगो, तब जाके ज्ञान अपरोक्ष हो जाता है, आशीर्वाद देने लगता है। जब ज्ञान दिल में उतरेगा तब ज्ञान का आशीर्वाद मिलेगा। नहीं तो हम जड़ बने रहेंगे, दुनिया भर की इंफॉर्मेशन होगी लेकिन आशीर्वाद कुछ भी नहीं होगा। उसी तरीके से जब ये सेकंड लेवल की साधना हो, नाम के लिए हमने इतनी बात सुनी है कि इंद्रियों से प्रकाश निकलता है, इंद्रियों से ही हम दुनिया देखते हैं। इतना जान के तुमने मात्र क्या सिद्ध कर लिया भैया? कौन सी तुम जो है वह तुम मुक्ति के द्वार पे पहुंच गए? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। मात्र इतना शब्द, इतना वाक्य कि हाँ इंद्रियों से हम दुनिया जानते हैं, लेकिन उसके उपरांत इस चीज को पूरा दिल में बैठाओ। यही ज्ञान हमारी बुद्धि से हमारे हृदय में आए, हम सुनी सुनाई बात नहीं, इसको अनुभव करने लगे। हमारी आंख प्रकाशमय है, हमारी इंद्रियां प्रकाशमय है, और हम
खुद ही दुनिया को प्रकाशित करते हैं। हमारे आंखों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा ही दुनिया दिखती है। भगवान ने एक तरफ से दुनिया भी बनाई, लेकिन दूसरी तरफ से इंद्रिय नहीं दी होती तो हमारे किस काम की? दुनिया की कोई चीज हमारे काम की नहीं है अगर हमारे पास इंद्रिय नहीं है। तो आशीर्वाद देखो क्या है। और क्या बाहर की चीजें हमको सुख दुख देने में सक्षम है क्या? जब बाहर की चीजों का अस्तित्व ही आपकी आंख के ऊपर निर्भर करता है, हमारे देखने या न देखने के ऊपर निर्भर करता है, तो सुख दुख का हेतु बाहर तो नहीं हुआ। क्यों देख रहे हो? ये तो ऐसी बात है जैसे कोई आदमी जो है बिजली का तार छू रहा है, करंट लग रहा है और बार बार बिजली को लेक्चर सुना रहा है, बिजली घर वालों को भी लेक्चर सुना रहा है, अपनी किस्मत को कोस रहा है, भगवान को कोस रहा है। अरे भले मानोस, तुम मत छुओ, तुम्हारे पास सामर्थ्य है ना, तुम ही आगे बढ़ के इनिशिएटिव लेके अनुभव प्राप्त करते हो। जिस चीज से चाहो तुम्हारे ध्यान हटा लो, इंद्रिय वहां से मोड़ लो। देखो इसका महत्व। हम इंद्रियों से बाहर किसी चीज का प्रकाशित करते हैं, रिवील करते हैं, उसके बाद भी बाहर की चीजें कभी सुख दुख नहीं देती हैं। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। इसको जो समझ जाता है वो आदमी मुक्ति की दिशा में बढ़ता है। काहू न को सुख दुख कर दाता, कोई किसी को सुखी दुखी नहीं करता है। हम अपनी इंद्रियों से देखते हैं, किसी चीज को प्रकाशित करते हैं और हमारे मन के द्वारा फिर कल्पना करते हैं, धारणा उत्पन्न करते हैं। ये वस्तु वाह 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 वाह, अब ये वाह 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 विषय नहीं बोल रहा है, ये हमारा मन बोल रहा है। और एक बार किसी चीज के बारे में हम वाह 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 बोलते हैं, पसंद हो गया नापसंद हो गया, उसके बाद ही जिस चीज को आप अच्छा देखेंगे वो सुख देगी, सब नहीं देगी। यद्यपि हर चीज भगवान ने खुद अपने हाथों से बनाई हुई है, एक चीज स्पेशल नहीं है, हर चीज महत्वपूर्ण है, लेकिन हमको कोई विशेष वस्तु ही सुख देती है। कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है, इतनी बात स्पष्ट होती है। हमारे मन ने किसी चीज को महत्व दिया, केवल वही सुख देती। और हमारे मन ने किसी चीज को नापसंद करा है, कुछ ही दुख देने लगती। भगवान ने बाहर दुनिया में सुख दुख नाम की वस्तु बनाई ही नहीं है। पहले हमारी इंद्रियां प्रकाशित करती हैं, फिर हमारे मनी राम, हमारा मन आता है, कोई ना कोई धारणा उत्पन्न करता है। ये सब इतना अनकॉन्शियसली होता रहता है कि हमको पता ही नहीं लगता है रहस्य क्या है। उसके बाद दूसरे अज्ञानी लोग आते हैं, बोलते हैं कि बेटा तुम्हारे को सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, उसका कारण तुमको बताएं। ये देवता ने ऐसा करा था, वो देवता ने ऐसा करा था, और ये इस समय स्थान का दोष था, काल का दोष था। अनेकों नग नगीनों का दोष था। देखा है ना, अनेकों लोग कितने सारे नग पहनते हैं। उन लोगों को यही बताया गया है कि ये नग पहनने से तुम्हारे ग्रह ठीक हो जाएंगे, तुमको दुख नहीं मिलेगा। जो वेदांत के आचार्य लोग हैं, वेदों का जीवन दर्शन समझना चाहते हैं, वो लोग इन चीजों के ऊपर कोई विश्वास नहीं करते। भाई नग तो सुंदर होता है, नग तो नग होता है, चमकीला होता है, रेयर होता है। जो रेयर चीज होती है ना, वो महंगी हो जाती है, दुर्लभ हो जाती है।
इसका मतलब ये नहीं है कि वो महंगी चीज हमारे किस्मत को बदलती है। तुम्हारी किस्मत को नहीं बदलती है, तुम्हारे बैंक बैलेंस को बदलती है, केवल तुम्हारी जेब को हल्का करती है, और उसको अंदर क्या सामर्थ्य है। बाहर से कौन सुख देता है दुख देता है, ये हमारे मन की धारणाओं का खेल है। लेकिन आप पहली चीज ये ध्यान रखो कि आपकी आंखों के द्वारा ही ये चीज दिखाना चालू हुई है। हमारी आंखें खिड़की है, उस खिड़की को खोलेंगे तो वो दुनिया हमारे लिए खुलेगी। आप अपनी खिड़की बंद कर देंगे तो वो देवता लोग क्या करेंगे, वो नग नगीने क्या करेंगे, चीजें ही नहीं होंगी आपके लिए। इसी दुनिया में हमारे आचार्य लोग, महात्मा लोग, संत लोग, भगवान हर चीज में सुखी रह सकते हैं, कभी कोई चीज दुख नहीं देती है। इतनी दिव्य दुनिया है, अगर यथार्थ जान जाओ कि ईशावास्यमिदं सर्वम, सब चीजें दिव्य भगवान के द्वारा व्याप्त है। वही अनेकों रूप में प्रकट होते हैं। जब रूप में प्रकट होते हैं तो रूप की तरफ से देखने के लिए हमको आंख खोलनी पड़ती है, शब्द की तरफ से अभिव्यक्त होने के लिए हमको कान खोलना पड़ता है। खोलना क्या पड़ता है, केवल हमारा संकल्प होता है, चाह होती है, हमारा टेंशन मुड़ जाता है वहां पे। तो इस तरीके से एक अभ्यास करो कि आप लोग, हम लोग सब एक प्रकाश के पुंज हैं। हमारी हर इंद्रियों से प्रकाश निकल रहा है, हम दुनिया को रिवील करते हैं। एक एक इंद्रियों को खोलो, फिर बंद करो, देखो। और इसी चक्कर में इंद्रिय निग्रह भी सीख लो। इंद्रियों को खोलना बंद करना हमारे ही बुद्धि के द्वारा, हमारे ही कर्तृत्व के द्वारा सिद्ध हो। हम जब चाहें इंद्रियों को खोलें, जब चाहें इंद्रियों को बंद करें। इसको बोलते हैं इंद्रिय निग्रह, दमः। दमः इतनी सुंदर क्वालिटी होती है कि इंद्रियां आपकी सेवक बन जाती हैं। आपको कभी इंद्रियां जो है वह पीड़ा नहीं देंगी, इनके दोस्त बनना चाहिए। दमः का मतलब है इंद्रियां तुम्हारी दोस्त बने, तुम्हारी सेवक बने। इंद्रियां जो है अपने स्वामी से प्रेम करें। जिसके हाथ में इंद्रियों की लगाम है, उसके प्रति इंद्रियों को विश्वास रहे, पूर्ण रूप से विश्वास रहे। यह हमारा अहित तो कभी करेगा ही नहीं। तो इस तरीके से इंद्रिय हमारी दोस्त बन जाए, वो व्यक्तित्व बहुत ही सुंदर होता है जिसके अंदर इंद्रिय निग्रह होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की प्रोसेस, उसमें शरीर जो है स्वस्थ हो, सुंदर हो, और इंद्रिय निग्रहित हो। ये दो बहुत बड़ी क्वालिटीज होती हैं। और एक और आती है कि इसके पीछे हमारा मन, वो बुद्धि के अधीन हो। इंद्रिय मन के अधीन होनी चाहिए। इंद्रिय समझे कि जब तक मन पीछे नहीं होता है हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, हम काम ही नहीं कर सकते हैं, हम देख ही नहीं सकते हैं। उसके पीछे हमारा मन होता है। मन ही इंद्रियों को प्रकाशित करने का सामर्थ्य देता है। तो नेक्स्ट लेवल पे देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। यहां तक आपने अभ्यास कर लिया। इसको अभ्यास का विषय हम जोर दे रहे हैं। वाक्य तो एक ही है, छोटा सा इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन आपको मदद करेगी नहीं जब तक आप खुद प्रकाश पुंज ना हो जाए।
तो इस तरीके से अब यहां पे ये कहते हैं तस्य निमीलनादि समये किम ज्योति। अब ये जब हम लोग ये सामर्थ्य प्राप्त कर लेते हैं, इंद्रियां जब देखें तो बहुत अच्छी तरीके से देखें, कोई चीज मिस आउट नहीं करनी चाहिए, कोई चीज हमारे अंदर ऐसी जड़ता नहीं होनी चाहिए कि सामने भगवान ने प्रस्तुत करिए हमको दिख ही नहीं रहा है। हर चीज बहुत अच्छी तरीके से देखो। ये चेतना को जगाने के तरीके होते हैं। चेतना तो है लेकिन देखो कैसी मंद सी चेतना है, शिथिल सी चेतना है। चेतना का ऑब्जेक्टिव होता है हमको भान करवाना, और हमने इंद्रियों की ऐसी उपेक्षा करी हुई है, अपने मन की भी उपेक्षा करी हुई है, पता नहीं कहां उलझे रहते हैं, कौन से टेंशन में रहते हैं कि हमारी इंद्रियों की चेतना ही नहीं जग पाती है। तेजस्वी होना चाहिए, कोई चीज आंख से मिस नहीं कर पाए, उसके लिए अभ्यास करना चाहिए। किसी चीज से चालू करो। भगवान कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय में तो अपनी विभूतियों की लिस्ट दी, बोलते ये देखो, इसमें दिव्यता देखो, और केवल बोलने मत लगना। उसको बोलते हैं बौद्धिक ज्ञान। तोता बन जाते हैं फिर हम। ओम बड़ा दिव्य है, ओम बड़ा क्या दिव्य है? क्या उसमें दिव्यता तुमको दिखाई पड़ती है? सुनी सुनाई बात बोलते हो। गंगा जी है बहुत दिव्य है, हर हर गंगे, हर हर गंगे, क्या दिव्य है उसमें? मंदिर बड़ा पवित्र होता है। तुमको पता है, अनुभव हुआ कभी पवित्रता का? कि तोता बन के केवल बोलते रहते हो? सुनने का सौभाग्य मिला, ये भी पुण्य था, लेकिन उस पुण्य को अनुभव कर पाना ये ज्ञान है। तो बाहर की चीजों की चेतना बढ़ाने के द्वारा ही हमको पूरी ब्यूटी पता लगती है। देखो ये समझो, ये जितने शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषय है ना, भगवान की माया ने प्रस्तुत करें ईश्वर की आज्ञा से। पूरी दुनिया भगवान ने बनाई है, कम से कम देखो तो, बहुत ध्यान से देखो। देखो किसी कलाकार की कलाकृति की ब्यूटी उसकी कला को निहारने से ही पता लगती है। तुम देख ही नहीं पाओ भगवान ने क्या बनाया है। जो सुना सुना है, संस्कार में है, बस वही चलता रहता है। हमको बहुत ध्यान से देखने का अभ्यास करना चाहिए। बहुत सुंदर दुनिया है। फूल देखो कितने प्रकार के हैं। सुना सुनाए मत बोलो, खुद देखो। पक्षी देखो कितने प्रकार के हैं। कितने पक्षी हैं? महाराज जी, गौरैया है, तोता है, मैना है, कबूतर है, और कौवा भी है। कौवा, अच्छा भैया बाकी का तो पता नहीं। हमको बचपन में केवल इतने ही पक्षी थे। जब भी केवल चिड़िया देखो तो हम क्या देखते थे? कौवा देखेंगे, या गौरैया देखेंगे, या मैना देखेंगे, या तोता देखेंगे। और जब इंसान को बहुत अच्छा लगता है तो उसको बंद कर लेता है पिंजड़े में। देखते रहोगे, तुमको सतत देखते रहेंगे। इतने सारे पक्षी हैं, इतने सुंदर हैं, देखो तो भगवान ने बनाए हैं। मंदिर तो इंसान के द्वारा बने हुए हैं। ये सृष्टि और सृष्टि के अनेकों प्राणी लोग भगवान के द्वारा बने हुए हैं। देखो भगवान की बनाई हुई चीजें बहुत अच्छी तरह देखो।
बहुत गहराई से देखो। देखो गहराई से देखने का क्या प्रभाव पड़ता है, हमारी चेतना की इंटेंसिटी बढ़ती चली जाती है। एक बार अपनी चेतना को बहुत अच्छी तरह से इंक्रीज करके देखो, जहां तुम्हारी नजरें पड़ जाएं लेजर बीम की तरीके से हो, उसको असली गहराई तक देख सको। हर चीज का रहस्य खुलता चला जाएगा। ऐसे देखने की देरी होती है, सब चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। उसके बाद आंख बंद करके ये पूरी दुनिया को बाधित करके देखो, इसका मीनिंग देखो, इसका इम्प्लीकेशन देखो। हमने आंख बंद करी तो दुनिया गायब, हमारे लिए तो समय उपलब्ध नहीं है। आपको साइलेंस की अनुभूति करने के लिए क्या बाहर की आवाजें बंद करनी पड़ती हैं क्या? या आपकी अपने जो श्रोत्रेंद्रिय है, कान रूपी इंद्रिय है, इनको अंतर्मुख करने की जरूरत है, इनको थोड़ी देर शांत करने की जरूरत है। आपने कोई भी जगह अपने सुनने की प्रेरणा खत्म कर दी तो उसके बाद कोई आपको अशांत करता है क्या? आवाज ही नहीं आती है। यद्यपि कान में भी बहुत ज्यादा आवाजें आए तो कान भी अस्वस्थ होता है, वो हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं है। एक पर्टिकुलर डेसिबल से ज्यादा की आवाजें स्वास्थ्य के लिए भी खराब होती है। लेकिन आप अपना ध्यान मोड़ दो तो फिर आपको नहीं पता लगेगा कौन सी ऐसी जगह जहां पे आवाजें नहीं आती हैं। आप सोचते हो मंदिर में चलो, मंदिर में जाएंगे, भयंकर आवाजें आती रहती है, घंटा और अनेकों लोग के बोलना और भजन करना, स्तोत्र पाठ करना, आवाजें तो वहां भी आती हैं। आप चाहो तो सुनना चाहो, बहुत अच्छी तरह से सुनो। पहली एक्सरसाइज वही थी। दूसरी ये है कि आप अपनी इंद्रियों को पूरा शांत करके देखो, आपको आवाजें बंद हो जाए सुनना। और ऐसा नहीं है बड़ी विचित्र बात है, बड़ी असंभव बात है। कई बार हम लोग करते हैं, किसी चीज में उलझे रहते हैं, किसी चीज में डूब जाते हैं, किसी चीज में रम जाते हैं, तो हमको दूसरी चीजें दिखाई नहीं पड़ती, अनुभव ही नहीं होती। ये सिद्धि लानी चाहिए। हर इंद्रिय के धरातल के ऊपर ये सिद्धि लाओ कि हम बाहर के विषयों की अनुभूति बंद कर दें। हमारे आश्रम में एक भक्त सज्जन आया करते थे। वो थे तो इंदौर के ही, लेकिन आश्रम का वातावरण बड़ा अच्छा लगता था, सत्संग बड़े अच्छे लगता था, ऐसा वो कहते थे। वो बोलते थे, गुरुजी हम यहीं रात को रुक जाएं, सवेरे का प्रवचन सुन के फिर घर चले जाएंगे। बोला ठीक है चलो। तो उनके लिए एक रूम खुलवा दिया, सब व्यवस्था कर दी, तो वो रात को रुक जाते थे। कई बार सवेरे उठे और बोलते थे, गुरुजी कल जो पीछे वाला घर है ना आश्रम के, वहां रात को पालक पनीर बना था। बोला पालक पनीर बना था, आपको कैसे पता? कितने बजे? 2 बजे। बोला क्या 2 बजे नींद खुल गई थी क्या? वो बोलते हैं वो कहीं से लेट आए होंगे घर में, फिर आके हलचल चालू हो गई, बातचीत चालू हो गई, फिर उसके बाद सब बोला कि खाना बनाया जाए, और खाना बनाया जाए। फिर पूछा गया क्या खाना बन सकता है? बोला फ्रिज में पनीर रखा हुआ है, पालक भी रखी। बोला चलो ठीक है पालक पनीर बनाया जाए।
मैं बोला अच्छा आप ये सब सुन रहे थे? बोले थे वो तो आंख खुल गई थी ना इसीलिए सुन रहे थे। फिर दूसरे दिन बोलते गुरुजी आज बोला ठीक है बस। हमको पीछे वालों का तो पता लगा कि कोई नाइट ड्यूटी वाले होते होंगे बेचारे, रात को देर से आए और फिर आके रात को उनकी पति पत्नी दोनों जने लेट ड्यूटी पे थी, एक हॉस्पिटल में काम करती थी और एक कोई और भी कोई काम लेट ड्यूटी वाले थे। अब बेचारे रात को आएंगे तो रात को ही खाना बनेगा। लेकिन बोला कि आप बात बताओ, आपकी जो श्रोत्रेंद्रिय है वो उधर फोकस्ड क्यों रहती है? बोलते आ जाती थी आवाज इसलिए सुन लेते थे। हमें बोला आपको जो है महाराज जी, हे ब्राह्मण देवता, आपको एक साधना की जरूरत है। इंद्रियों को आप किसी और दिशा में मोड़ो, इंद्रियों को रोको, इंद्रियों को सुलाओ, मन नहीं सुलाओ, इंद्रियों को सुलाओ। आपने सुना है ना इंद्रिय निग्रह नामक साधना? बोलते हैं हाँ गुरुजी, और वो सब उसी श्रेणी के बुद्धिमान थे कि सब याद रहता था, डाइजेस्ट कुछ नहीं होता था। दर परिभाषा बोल दी। हाँ महाराज जी जो है ना वो 6 प्रकार की गुण होने चाहिए, क्षमा दमा, और क्षमा मतलब मन का निग्रह और इंद्रिय का निग्रह, उसको दमा बोलते हैं, तो दमा भी होना चाहिए। और हमको वो दमा नहीं लेकिन दमा है, दमा ये बस शब्दों में बहुत खेलते थे। और ऐसी भयंकर बहिर्मुख इंद्रिया, उनकी इंद्रियों की बहिर्मुखता के वजह से यहाँ आश्रम तो आते थे, उपनिषद सुनते थे, लेकिन जिसकी इंद्रियां कभी शांति नहीं होती हैं, अंतर्मुखी नहीं होती हैं। अब उपनिषद ज्ञान है हमारे अपने हृदय में अंतर्यामी का ज्ञान देने के लिए, और वो सतत भयंकर रूप से बहिर्मुख हैं, उनको कोई आशीर्वाद नहीं मिला। हमने दुनिया भर के तिगड़म ट्राई करे उनके लिए, लेकिन गुरु लोग तो बता ही सकते हैं, करना तो साधक को होता है। वो बस यही बताते रहते थे, आज पालक पनीर बना है, आज राजमा बना है, और आज ये बना है। हमको अड़ोस पड़ोस की बातें, वो आंख बंद करके भी बैठे हों, आप धीमे से उनके बारे में कुछ बोल दो, बोलते हैं आज ये सज्जन देखो कितना जो है स्मार्ट लग रहा है, वो सुन लेंगे। आप कितना भी धीमे बोलो वो सुन लेंगे। क्यों? उनकी इंद्रियां ही बहिर्मुख हैं। बाहर की चीजें बहुत अच्छी तरह से सुन लेते हैं। अरे पीछे के घर में किचन में मेनू डिस्कस हो रहा है और ये रात को यहां पहचान जाते थे। ऐसा नहीं है कि हमको आवाजें नहीं सुनाई पड़ती हैं। हमारा कमरा बिल्कुल पीछे की जो है गली के साइड में लगा हुआ, हमको कुछ नहीं सुनाई पड़ता था। उनका कमरा तो भी हमसे थोड़ा दूर था, पड़ोसी से, हमारा ज्यादा पास था। हमको आज तक नहीं पता लगा। नींद गहरी है, जब सोचा कि इंद्रियों को सोना है, इंद्रियों को सुला देते हैं। हे कान बहुत बिजी रहे हो, अब सो जाओ। हे आंख बहुत बिजी रहे हो, अब सो जाओ। एक एक कर को सबको धीमे धीमे सुनाओ। और ये केवल लेटने के समय नहीं, बैठने के समय भी करो। तो इंद्रिय को जगाने का, तीव्रता से देखने का, कोई घटना जो है यहां ईश्वर आपको दे रहे हैं, मिस आउट नहीं करो। हर चीज से देखो और समझ इंद्रियों से देखो। यह अभ्यास हमारा हम करेंगे तो सामर्थ्य जगता जाता है। और फिर इंद्रियों को शांत करो, सुलाओ। इतना जब अभ्यास करते हैं तो बहुत ज्ञान होता है, बड़ी अनुभूतियां होती हैं, आप स्वामी बन जाते हो।
आपको पता लगता है कि बाहर की दुनिया है नहीं है, ये हमारे ऊपर है, हमारे हाथ में है बाहर की कुछ चीज है कि नहीं है। इस यात्रा का श्री गणेश हो जाता है। तो बोलते हैं ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तुमने ये जो है साधना करी और इंद्रियों को जो है वह प्रकाशमय स्रोत की तरीके से देखा जो तुम्हारे कंट्रोल में है, जब भी चाहो देखो, बहुत अच्छी तरह से देखो, सूर्य देवता को भी देखो, अर्घ्य दो, प्रणाम करो, आराधना करो, ज्योति जलाओ, मंदिर में दीपक जलाओ, जब भी रात को लाइट जले तो फिर उसको प्रणाम करो। ज्योति स्वरूप चीज है, यही तुम्हारे जीवन में प्रकाश लाती है। और साथ साथ हमारी इंद्रियों के ऊपर ही सब अनुभूतियां निर्भर होती हैं। अब नेक्स्ट लेवल के ऊपर चलते हैं तो गुरुजी पूछते हैं, तस्य निमीलनादि समय किम ज्योति। अब एक बात बताओ, जब तुम्हारी इंद्रियां शांत हो जाती है, बंद हो जाती है, निग्रह हो जाता है, उसके बाद कुछ अनुभूति होती है कि नहीं होती है? आंखें तो बंद हैं, कान भी बंद हैं, बाहर की दुनिया स्विच ऑफ हो गई है, लेकिन तो भी तुमको अनुभूति होती है ना। और तुम्हारी संवेदना का सामर्थ्य बहुत सुंदर बन चुका है। अगर तुम इंद्रियों के धरातल के ऊपर यह साधना करते आए हो कि जो चीज भी हम देख रहे हैं बहुत तीव्रता से देख रहे हैं, इंटेंसिटी, फोकस होता है, सूक्ष्मता होती है, तो जब आंखें बंद करते हो तो सूक्ष्म तो मन हो गया है, शांति से देखने का, एकाग्रता से देखने का सामर्थ्य भी हो गया है। ये मन की चंचलता को खत्म करता है ये साधना, और सूक्ष्म बना देता है। तो उस समय तुमको कुछ अनुभूति प्राप्त होती है कि नहीं? बोलते हैं हमारा जी होती तो है। हम बाहर की अनेकों चीजों की प्लानिंग भी तभी करते हैं आंख बंद कर करा के। कोई प्रोजेक्ट हो, कोई यहां पे जिम्मेदारी हो, कोई कर्तव्य हो, कोई ड्यूटी हो, कोई किसी चीज के प्रति भावना हो, प्रेम हो, द्वेष हो, राग हो, काम हो, क्रोध हो, बाहर की दुनिया से फ्री होके तब हम अपने मनोराज्य में होते हैं। ये जो मनोराज्य है उसमें हमारे बहुत चिंतन चलते हैं, हम रमते हैं अनेकों चीजों में, प्रिय चीजों में रमते हैं, अप्रिय चीजों के प्रति अपनी गुस्सा निकालते हैं, कुंदक निकालते हैं, क्रोध निकालते हैं। मनोराज्य, बाहर की दुनिया कुछ नहीं दिख रही है। बोलते हैं बढ़िया, अब जैसे हम लोगों ने पहले बाहर की अनुभूतियों के समय क्या अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं, उसके बजाय किस प्रकाश के वजह से अनुभूतियां प्राप्त हो रही हैं, उसकी तरफ हमने ध्यान मोड़ा था। अब वो आदत तुम्हारे अंदर आ गई है, ज्योति की तरफ देखने का तुम्हारा एक सामर्थ्य हो गया है, तुम प्रकाश के पुजारी हो अब। इसीलिए मन के अंदर जो है, मनोराज्य का अपना महत्व है। मन का बहुत महत्व होता है, शरीर और इंद्रियों से कहीं ज्यादा मन का महत्व होता है। मन में भी जो है वो अनेकों विचार चलते रहते हैं, विचारों का प्रवाह चलता रहता है, भिन्न भिन्न चीजों की अवेयरनेस आती है,
कभी इसका ध्यान आया, कभी उसका ध्यान गया, कभी ड्यूटी का, कभी काम का, कभी घूमने का, कभी रिश्तों का, कभी बाल बच्चों का, कभी माता पिता का, और कभी भगवान का। भिन्न भिन्न चीजों का जिसके प्रति आपके अंदर महत्व है, वहां पे हमारी अवेयरनेस जाती है, हमारी चेतना वहां जाती है। उसको बोलते हैं हमारे अंदर थॉट्स होना। तो भिन्न भिन्न चीजों की थॉट्स, जिसको शास्त्र बोलते हैं वृत्ति। तो बहुत सारी चीजों की वृत्तियां होती रहती हैं, थॉट्स आती रहती हैं। और मन का यहां विविध प्रकार की थॉट्स आना, इस समय तो जब बाहर की आप सब चीजों से कट ऑफ है ना, आप अपनी थॉट्स को गहराई में ले जा सकते हैं, किसी चीज के भी। कोई डिस्टर्बेंस तो होता नहीं। जो डिस्टर्बेंस होता है हमारे मन के द्वारा ही होता है, हमारे विकारों के द्वारा ही होता है। तो पहले तो हम लोग अपने मन को अच्छी तरीके से यूज करना सीखें। देखो, मन के प्रकाशक की तरफ इस समय कौन सी ज्योति है? ज्योति तक ध्यान ले जाना सदैव एक सूक्ष्म बात होती है। किसी भी अनुभूति में जो प्रकाश्य है, जो वस्तु प्रकाशित हो रही है, वो जड़ होती है, स्थूल होती है, और जो प्रकाशक है वो सूक्ष्म होता है। स्थूल से सूक्ष्म तक जाने के लिए पहले स्थूल को पॉजिटिव भावना से यूज करना पड़ता है। इसीलिए अगर आपको थॉट्स की दुनिया में रहते रहते थॉट्स के भी प्रकाशक की तरफ ले जाना है, यही यहां क्वेश्चन है कि जब तुम अपनी चक्षुरादि इंद्रियां निमीलनादि समय जब इनको बंद करते हो, किम ज्योति आख्या ही में, हमको बताओ शांति से, शब्द मत बोलना, खुद देखो इस बात को, ये तुम्हारे अनुभव की बात बताना। यद्यपि शास्त्रों के शब्द हैं, शास्त्र के शब्द एक लक्षणाएं हैं, पॉइंटर्स हैं, लेकिन पॉइंटर्स का ऑब्जेक्टिव किसी चीज को पॉइंट आउट करना है। हम खुद उस चीज की तरफ जगे, यही ऑब्जेक्टिव है पॉइंटर का। तो किसके द्वारा जो है हमारी इंद्रियां जब शांत होती हैं, किस ज्योति से हम अनेकों प्रकार के अनुभव प्राप्त करते हैं? अनुभव तो प्राप्त करते हैं हम लोग किस प्रकाश से? तो उसके लिए जो है हमारी मन की पहले पॉजिटिविटी होनी चाहिए। देखिए, जब नकारात्मक आसुरी वृत्तियों की जब प्रधानता होगी ना, तो आप अंतर्मुख नहीं हो पाओगे। यही दैवी विचार, पॉजिटिव विचारों का आशीर्वाद होता है कि हम अंतर्मुख हो जाते हैं और गहराई में जा पाते हैं। इसीलिए इंद्रियां जब हमारी शांत होती हैं और हम मनोराज्य में प्रवेश करते हैं, तो मनोराज्य हमारा बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए। यहां पे ही बहुत सारे लोग फिसलते हैं, अपने साथ होते हैं, केवल जो है वो किस्मत को रोते रहते हैं। हमारी किस्मत, काश हम ऐसे घर में पैदा हुए होते, काश हम बड़े संपन्न होते, काश हम जो है बहुत ही ऐसे होते वैसे होते। ये नकारात्मक चीजें हैं
और एक बार उसमें पड़ोगे ना तो कभी आगे नहीं जा पाओगे, फंस जाओगे, अटक जाओगे उसमें, क्योंकि समाधान तुम्हारे हाथ में है ही नहीं कुछ। तुम वर्तमान को आशीर्वाद तो देख ही नहीं रहे हो, अभिशाप देख रहे हो, इसीलिए रोना ही रोते रहोगे। मनोराज्य में तो कम से कम मन में बहुत सुंदरता है, तो आपका राज्य है। आपका जो अपना व्यक्तिगत राज्य है वो तो सुंदर बन जाए ना। आपके विचार सुंदर हो, आपकी भावना सुंदर हो, आपके कर्म सुंदर हो, आपके आशय महान हो, यही सब चीजें पता लगती है। तो हमारा मन पहले सकारात्मक, पॉजिटिव, दैवी, हर चीज में आशीर्वाद देखो। और ये तो तुमने देख ही लिया है कि बाहर से कोई थोड़ी सुख दुख देता है, कहीं किसी चीज का चिंतन करते रहते हो। हमारी देखने पे ही दुनिया का अस्तित्व निर्भर है। अब अच्छा देखें, अच्छा सोचें। तो ऐसा जब आदमी का सुंदर मन होता जाता है तो वो निश्चिंत होता है, बाहर की दुनिया से निश्चिंत होता है, और तब जाके अंतर्मुख हो पाता है। बाहर कोई उलझने होंगी ना तो अंतर्मुख नहीं हो पाओगे, बाहर सब आशीर्वाद होगा तो अंतर्मुख हो पाओगे। तो अपने मनोराज्य को ऐसा सुंदर बनाओ कि तुम गहराई में जा सको। तो उसका उत्तर यहाँ पे वो देते हैं कि महाराज जी, जब हमारी इंद्रियां शांत होती हैं तो जो ज्योति होती है वो हमारा ही मन ही होता है। ये बात एक बहुत सुंदर और अद्भुत सी हमको दिखाई पड़ी। मन प्रकाशमय है, हमारा अंतःकरण प्रकाशमय है, और इतना प्रकाशमय है कि इंद्रिय भी हमारे मन के ही प्रकाश से अपने अपने विषयों को जान पाती है। सोचो, देखो, अपने मन की तरफ ध्यान देखो, ध्यान मोड़ो, प्रकाश में। अभी तक तो हमारी बॉडी से 5 प्रकार की किरणें निकल रही थी ना, रंगीन। ये सब रंगीन किरणें एक अंदर दीपक रखा हुआ है। घड़े के अंदर दीपक रखो तभी तो घड़े के छिद्रों में से प्रकाशी किरणें निकलती हैं। तो जो अंदर दीपक का स्रोत है वो हमारा ही मन है। मन प्रकाश में। मन को किसी चीज को विचार करने के लिए, सपना देखने के लिए कोई बाहर के सूर्य देवता की, चंद्रमा की जरूरत नहीं है। आप जो है सूर्य देवता को प्रणाम करो और बोलो ओके टाटा। ये ओके टाटा का मंत्र जो है ना, ये हमारे सब ट्रक वालों को तो बहुत अच्छी तरह से पता है। जब ट्रक का डेकोरेशन और पेंटिंग करवाते हैं ना, तो सब में आप पीछे देखना ओके टाटा। ठीक है, बढ़िया, फिर मिलेंगे, टाटा। आप उसी तरीके से ये दुनिया को ओके टाटा सूर्य देवता। अब हम जिस दुनिया में जा रहे हैं वहां पे आपके प्रकाश की जरूरत नहीं है। हे इंद्रियां, ओके टाटा, अब तुम्हारी भी जरूरत नहीं है। बोलते हमारी भी लाइट की जरूरत नहीं है, बोलते नहीं। अब ये लोग भी जो है वहां अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, उनको कोई अनुभूतियों की कमी होती है क्या?
उनके पास एक जो है इंद्रियां डाउन हो गई हैं, तो भी उनके अंदर अनुभूति, उनके सपने, उनके उमंग, उनके आशय, कोई कमी नहीं होती। वहां पर एक और ज्योति है, पूरी दुनिया को आलोकित कर रही है। तो वो ज्योति हम लोगों का मन है। तो हमारी मन एक ज्योति स्वरूप है। ये देखिए, सेल्फ रियलाइजेशन के स्टेजेस हैं ये। सेल्फ रियलाइजेशन एक ही बार में जंप में नहीं होता है, धीमे धीमे प्रकाश की तरफ ले जा रहे हैं। आत्मा ब्रह्म है, उसके पहले ये तो समझो कि इंद्रियां चेतन है, ज्योति स्वरूप है। ये तो समझो कि मन ज्योति स्वरूप है, तभी तो आगे देखेंगे हम। तो मन अपना प्रकाशमय है। जिस दिशा में आंख उठाओ वो ही दिशा प्रकाशित हो जाती है। बचपन की तरफ अपना ध्यान ले जाओ, तुम्हारा मन बचपन की तरफ मुड़ा, बचपन प्रकाशित हो गया। ऑफिस की तरफ ध्यान ले जाओ, ऑफिस सामने आ गया। अपने बाल बच्चों की तरफ ध्यान ले जाओ, बाल बच्चे सामने आ गए। अपने दुश्मनों की तरफ, अरे जी वो भी आ गए। जहां हमारा मन मुड़ा, सामने प्रकट हो गए जिनकी तरीके से। और हमको ये पता ही नहीं है कि हमारी वजह से आ रहे। हमको लगता है कि किस्मत से आ रहे। ये महाराज जी, ये राक्षस कैसे आ गया, और ये भूत कैसे आ गया, और ये देवता कैसे आ गया? आपको पता लगा अब कैसे आ गया? आपका मन उधर मुड़ा और वो चीज सामने आ गई। मनी राम के सामर्थ्य देखो। एक हम किताब पढ़ रहे थे, पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन। काफी पहले की बात है, बचपन में। उसमें उसके बाद ही धीमे धीमे वेदांत में प्रवेश करा। इन चीजों की जिज्ञासा होती थी। तो उसके अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य था। उसमें लिखा था कि वास्तविक परिवर्तन व्यक्तित्व का तब होता है जब आप ट्रांसफॉर्म करते हो। उसने ट्रांसफॉर्म वर्ड को तोड़ के दिखाया। मतलब पता है ट्रांसफॉर्म क्या होता है? When you transcend your form, that is real transformation. आप सदैव अपने शरीर, अपनी इंद्रियां, इनकी तरफ ध्यान देते हैं ना, तो एक जीवन अलग हो जाता है। और आप अंदर चेतना की तरफ ध्यान ले जाएं, वो ही आप हैं। आप चेतना है, योर प्रकाश, योर कॉन्शियसनेस एट द लेवल ऑफ माइंड। मन के धरातल पर ही जब तुम प्रकाशक हो, प्रकाश नहीं हो, तुम्हारा महत्व शरीर से कम हो जाएगा और चोले की तरह देखने लगोगे इसको। और तुम जो हो फॉर्म के परे चले जाओगे। मन का कोई फॉर्म नहीं होता है, शरीर इंद्रिय का ही फॉर्म होता है। ये हम लोगों के कोई अपने अध्यात्म के मनीषी ने नहीं, ये बात किसी विदेशी ने बोला और फिर पता लगा इसका पूरा विज्ञान तो हमारे मनीषी लोग बता रहे हैं। बोलते हैं ये फॉर्म के परे ही अपने आप को जानना, ये ही जीवन में वास्तविक परिवर्तन है। अपने आप को देखो, तुम वो एक मन रूपी चेतना हो। ये मन के वजह से ही हम लोगों को मनुष्य भी कहा जाता है। मनुष्य की विशिष्टता मन के वजह से होती है।
इस दुनिया में भी देखो, जो लोग बड़े महान हैं, प्रसिद्ध हैं, केवल मन की वजह से। इतना मन का महत्व होता है। मन को भी सुंदर बनाओ, समर्थ बनाओ, फिर देखो मन का भी प्रकाशक, या मन ही खुद प्रकाशक है। मन एक प्रकाशक है, ज्योति है, लाइट है। ये एक फैक्ट बोलने का नहीं है, अनुभव करने का है। हमको ऐसे शिष्य नहीं पसंद है जो बस तोते की तरह बोलते रहते हैं। उसको अनुभव करो, जग जाओ उस फैक्ट में, दिल में रखो, उसको जीना प्रारंभ करो, तब ज्ञान तुम्हारा हो जाएगा। अगर उसको तुम अपने दिल में नहीं बैठाओगे तो सदैव बोलना पड़ेगा, हाँ वेदों ने कहा है, हमारे गुरुजी ने कहा है। बोलते जिसने कहा है, जिसने देखा है, उसको आशीर्वाद मिला है। तुम तो देखते ही नहीं हो, तुम तो अनुभव ही नहीं करते हो, तुमको आशीर्वाद नहीं मिलेगा। मन प्रकाश पुंज है। कैसा प्रकाश? चेतना रूपी प्रकाश। इंद्रियों के धरातल पे अभ्यास से एक इक्वेशन सिद्ध होता है कि चेतना इस प्रकाश या अनुभव करना होता है, और वो ही प्रकाश हमारे मन में विराजमान है। तो गुरु जी की लंबी लंबी जटाएं और लंबी लंबी दाढ़ी हिली। सही है, सही है, ठीक बात है, बढ़िया, शाबाश, अच्छा शिष्य मिला है। लेकिन एक और प्रश्न है। बोलते महाराज जी हो गया, बस हो गया, हमारी तो मुक्ति हो गई। बोलते हैं हो गई तो जाओ, और अगर तुमको कुछ और भी प्रश्न हो तो फिर आगे फिर आना, या हमसे जानना चाहते हो तो चुपचाप बैठे रहो और सुनो। हम जानते हैं कि जो मन को ही प्रकाश पुंज जान जाता है उसका जीवन बहुत धन्य हो जाता है। इस दुनिया में वही महान लोग हैं जिनका मन सुंदर, दिव्य, जागृत हो जाता है। लेकिन अभी हमारी यात्रा बाकी है। तो वो हमारी यात्रा क्या होगी, वो फिर हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में देखें। ओम नमः पार्वती पतये हर हर नर्मदे हर बोलो गंगा मैया जय। किं ज्योतिस्तव भानुमान हरिणे रात्रौ प्रदीपादिकम् स्यादेवं रविदीपदर्शनविधौ किं ज्योतिराख्याहि मे चक्षुस्तस्य निमीलनादिसमये किं दीर्घयो दर्शने किं तत्राहमतो भवान् परमकम् ज्योतिस्तदस्मि प्रभो।